वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि सबको लग रहा था कि वेनम 3 मूवी में स्पाइडरमैन भी दिखने वाला है और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी वजह से इन दोनों की फाइट हो जाता है तो इस बैटल का विनर कौन होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो वेनम की बात करें तो ये सिम्बियोट प्लेनेट से बिलोंग करता है। ये सिम्बियोट होने की वजह से इसे एक बॉडी की जरूरत होती है और इस वजह से ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और ये उसी बॉडी में बॉन्ड हो जाता है जो बॉडी वेनम के लिए परफेक्ट होता है। और वेनम के प्लेनेट का नाम प्लांटार है। स्पाइडरमैन की बात करें तो इसका रियल नाम पीटर होता है। इसके साथ इसके अंकल और आंट रहते थे और पीटर के एज लगभग 15 साल था। लेकिन एक दिन एक एक्सपेरिमेंट रूम में पीटर को एक स्पाइडर यानी मकड़ी काट लेता है और जिसकी वजह से इसके शरीर का जेनेटिक चेंजेस हो जाता है और इसके बाद पीटर को एक ऐसी पावर्स मिल जाती हैं। इसके बाद उसे लोग स्पाइडरमैन कहने लगते हैं और पीटर ये जानता था कि कोई जान जाए कि पीटर स्पाइडरमैन है तो स्पाइडरमैन के सभी चाहने वालों को प्रॉब्लम हो सकते हैं और इसलिए स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए खुद के लिए एक सूट बनाता है और सूट को पहनकर पृथ्वी के लोगों का हेल्प करने लगा। और अगर इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो वेनम के पास कई तरह के एबिलिटीज है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, क्योंकि जब वेनम किसी बॉडी में बॉन्ड होता है और उसे स्ट्रेंथ की पावर्स मिल जाती है और अपने पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से किसी को भी मार सकता है। और वेनम की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाता है और जिसके ऊपर किसी भी मिसाइल या फिर किसी भी ब्लास्ट का कोई फर्क नहीं होता है और ये किसी से फाइट करते टाइम कभी थकता नहीं है। और वेनम दूसरे प्लेनेट के होने की वजह से इसे किसी भी वातावरण से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और वेनम की हीलिंग एबिलिटी भी काफी तेज है और उसके बॉडी के कई टुकड़े भी कर दिया जाए तो बहुत जल्दी उसको पहले जैसा रिजनरेट कर लेगा। ये किसी भी बॉडी में बॉन्ड होने पर भी किसी भी तरह के वेपन्स को बना सकता है और उस वेपन से अपने एनिमी को मार सकता है और किसी एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी बना सकता है। और इसके पास स्पाइडर सेंसेस की पावर्स और वेनम के पास ओमनी डायरेक्शन सेंस की एबिलिटी है और इसकी वजह से ये अपने ऊपर होने वाले अटैक को जान लेता है। और इसके पास कई एबिलिटीज है। तो बात करते हैं स्पाइडरमैन की एबिलिटीज से। और इसके बाद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकता है चाहे उसका वेट कितना भी हो। और इसने बाकी के वाइब्रेनियम हाथों के अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक दिया था और कैप्टन अमेरिका की वजह से स्पाइडरमैन को इस कंटेनर के वेट को उठाना पड़ा था और इसने तो एक चलती ट्रेन को रोक दिया था। स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका हीलिंग फैक्टर भी काफी अच्छा है और एक नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना फास्ट हील कर सकता है। और स्पाइडरमैन की स्पीड भी काफी तेज है। इसके पास एजिलिटी, स्टेमिना और किसी भी फाइट करते टाइम ये कभी थकता नहीं है और ये किसी भी हादसे होने से पहले उसको जान जाता है। और इसके पास और कई पावर्स और एबिलिटीज है। तो वेनम के पास स्पाइडरमैन से ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसकी हीलिंग फैक्टर भी स्पाइडरमैन से ज्यादा है। और वेनम के पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स है जिसकी वजह से वो खुद को किसी दूसरे शेप में चेंज कर सकता है और ये एबिलिटी स्पाइडरमैन के पास नहीं है। और इसके सेंसेस भी वेनम के सामने काम नहीं करेगा और जिस वजह से यहाँ वेनम स्पाइडरमैन को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन अगर स्पाइडरमैन अपने जीनियस माइंड का उपयोग करे जैसे वो पहले भी कर चुका है तो उसने एक वेनम को साउंड और फायर से हराया था और स्पाइडरमैन इसी वीकनेस को यूज करके वो वेनम को हरा सकता है।